ओम शांति। 5 फरवरी 2009। सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो। अशरीरी बनने का अभ्यास करो। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के 3 रूप जानते हो, ऐसे बच्चों के भी 3 रूप देख रहे हैं। जो इस संगम युग का लक्ष्य है, लक्षण है। पहला स्वरूप ब्राह्मण, दूसरा फरिश्ता, तीसरा देवता। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो वर्तमान समय अभी विशेष क्या लक्ष्य सामने रहता है? क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता नहीं बन सकते। क्या कंडीशन है? पहले जब तक फर्श की दुनिया से डिटैच नहीं हुए, नष्टो मोहा नहीं हुए, तब तक देवता नहीं बन सकते। तो वर्तमान समय और स्वयं के पुरुषार्थ प्रमाण अभी लक्ष्य यही है, फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात डिटैच। संगम युग का संपन्न स्वरूप फरिश्ता सो देवता बनना है। फरिश्ते की परिभाषा जानते भी हो। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध, संस्कार, संकल्प से हल्का हो। पुराने संस्कार सब में हल्के हों, सिर्फ अपने संस्कार स्वभाव संसार में हल्कापन नहीं, लेकिन फरिश्ता अर्थात सर्व के संबंध में आते, सर्व के स्वभाव संस्कार में हल्कापन। इस हल्केपन की निशानी क्या है? वह फरिश्ता आत्मा सर्व के प्यारे होंगे। किस आधार से? ऐसे तो जितना गहरा संबंध होता है उतना ही क्या होते हैं, एक दो के प्यारे होते हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? संबंध में आते सर्व के स्वभाव संस्कार में हल्कापन। हल्कापन माना डिटैचपन। इसलिए बाबा ने क्या कहा है? जितना तुम न्यारे होंगे उतना ही प्यारे बनोगे। ये दुनिया जैसे प्यारे नहीं हैं। किस वजह से प्यारे हैं? क्योंकि बाप समान बन रहे हैं, इस वजह से प्यारे हैं। तो वह फरिश्ता आत्मा सर्व के प्यारे होंगे। नहीं तो जिनसे बहुत अच्छे संबंध होते हैं उनके प्यारे, जिनसे अच्छे संबंध नहीं है उनके न्यारे। वह फरिश्ता आत्मा सर्व के प्यारे होंगे, कोई कोई के प्यारे नहीं, सर्व के प्यारे। जैसे ब्रह्मा बाप को हर एक समझता है मेरा है, मेरा बाबा कहते हैं, ऐसे फरिश्ता अर्थात सर्व के प्रिय। कई बच्चे सोचते हैं ब्रह्मा बाबा तो ब्रह्मा ही था, लेकिन आप सबने आप समान ब्राह्मण आत्माओं में देखा कि आप सबकी प्यारी दादी, जिसको सभी प्यार से अनुभव करते रहे, मेरी दादी है। सर्व तरफ स्वभाव संस्कार और इस पुराने संसार में रहते न्यारी और प्यारी, सब हक से कहते हमारी दादी। तो कारण क्या? स्वयं स्वभाव संस्कार में हल्के, सबको मेरापन अनुभव कराया। तो एग्जाम्पल रहा। जगत अम्बा का भी देखा, लेकिन कई सोचते हैं वह तो जगत अम्बा थी ना, लेकिन
दादी आप ब्राह्मण परिवार जैसी ही थी। उनसे अगर पुरुषार्थ सुनते व पूछते तो उनके मुख से सदैव एक ही शब्द रहा, अब कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनने की लगन में औरों को भी यही शब्द बार बार याद दिलाती रही। तो हर ब्राह्मण का अभिलक्ष्य और लक्षण विशेष यही रहना चाहिए, है भी, लेकिन नंबरवार है। यही लगन हो, अब फरिश्ता बनना ही है। फरिश्ता अर्थात इस देह, साकार देह से न्यारे, सदा लाइट के देहधारी। फरिश्ता अर्थात इस कर्म इंद्रियों के राजा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया कि सारे सृष्टि चक्र के अंदर एक ही बाप दादा है जो फलक से कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है। सारे सृष्टि चक्र के अंदर स्वराज अधिकारी है। तो फरिश्ता अर्थात स्वराज अधिकारी, ऐसा स्वराज अधिकारी आत्मा, लाइट के ताजधारी। कोई भी ऐसे लाइट के डबल हल्केपन की स्थिति में स्थित होके अगर कोई को भी मिलते हैं तो उनके मस्तक में आत्मा ज्योति का भान चलते फिरते भी दिखाई देगा। अभी यह तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य और लक्षण सदा इमर्ज रखो। कौन सा? सबके कनेक्शन में आते हुए। हल्का अर्थात कहाँ बैठे हैं? भ्रुकुटी में। जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, अगर कोई भी मिलता, दृष्टि लेता, तो बात करते करते क्या दिखाई देता, और लास्ट में अनुभव किया कि ब्रह्मा बाप बात करते करते भी मीठी अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाता। चाहे कितना भी सर्विस समाचार हो, लेकिन दूसरों को भी सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव कराते रहे। और कोई भी मुरली में चेक करो तो बार बार मैं अशरीरी आत्मा हूँ, आत्मा का पाठ एक ही मुरली में कितनी बार याद दिलाते रहे। तो अभी समय अनुसार छोटी छोटी विस्तार की बातें, स्वभाव संस्कार की बातें अशरीरी अवस्था से दूर कर देती हैं। क्या? छोटी छोटी बातें, विस्तार की बातें क्या कर रही हैं? अशरीरी अवस्था से दूर कर देती हैं। अभी इसमें परिवर्तन चाहिए। मना विस्तार में नहीं, कहाँ जाना है? सार में आना है। बाप दादा ने देखा सेवा में रिजल्ट अच्छी हो रही है। सेवा के लिए मेजॉरिटी में उमंग उत्साह है। प्लान भी बनाते हैं, संदेश देना यह भी आवश्यक है। और बाप दादा ने आज भी भिन्न भिन्न वर्ग की, भिन्न भिन्न स्थान के सेवा की अच्छी रिजल्ट देखी। लेकिन सेवा के साथ अशरीरीपन का वायुमंडल मेहनत कम और प्रभाव ज़्यादा डालता है। सुना हुआ अच्छा तो लगता है, लेकिन वायुमंडल से अशरीरीपन की दृष्टि से अनुभव करते हैं और अनुभव भूलता नहीं है। तो फरिश्तेपन की धुन अभी सेवा में विशेष एडिशन करो। कोई भी कर्म करते क्या? मैं क्या हूँ? एकदम प्रकाश स्वरूप। संबंधों में भी आना है, कोई विस्तार में जाना नहीं। जितना क्या हो, कम से कम वाचा में आना, हल्के रहना।
कोई ना कोई शांति का, खुशी का, सुख का, आत्मिक प्रेम का अनुभव कराओ। चलन में प्यार, प्रेम और जो खातिरी करते हो संबंध से, परिवार से, वह तो अनुभव करके जाते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग, शांति का रूहानी नशा अभी वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विशेष अटेंशन में रखो। अभी तक कौन कौन सा अनुभव कराते हो? संबंध में आते हैं, उनको प्यार की फीलिंग होती है, परिवार की तरह उनको भी महसूस होता है, लेकिन क्या नहीं, डिटैच पना नहीं अनुभव होता, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होता। विशेष अनुभव कराओ, कोई ना कोई अनुभव कराओ। जैसे सिस्टम में प्रभावित होके जाते हैं, ऐसे सिस्टम परिवार के प्यार की और कहाँ भी नहीं मिलती। ऐसे अभी कोई ना कोई शक्ति का, कोई ना कोई प्राप्ति का अनुभव करके जाएं। अगर आपने कोई भी प्राप्ति की हुई है, कोई भी शक्ति, कोई भी अनुभव है, तो उसका वो अनुभव करके जाएं। अभी 70-72 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इतने समय के रिजल्ट में क्या देखा? मेहनत की है, लेकिन अभी तक ब्रह्मा कुमारियां काम कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारियां का ज्ञान अच्छा है। देने वाला कौन? चलाने वाला कौन? सोर्स कौन? आप सबसे बाबा शब्द सुन करके कहते भी हैं बाबा है इन्हों का, लेकिन मेरा वही बाबा है। बाप की प्रत्यक्षता भी गुप्त रूप में है। कौन से बाप की प्रत्यक्षता गुप्त रूप में है? निराकारी स्टेज गुप्त है, तो निराकार बाप भी गुप्त है। उनको अच्छा लगते हैं, इनके बहुत अच्छे हैं, इनके सिद्धांत बहुत अच्छे हैं, दिव्य गुण के ऊपर बहुत अटेंशन है, लेकिन निराकारी स्टेज जो मुख्य तुम्हारा सार है कि भगवान आया हुआ है, भगवान की तरफ अटेंशन हो। तो बाप की प्रत्यक्षता भी गुप्त रूप में है। बाबा बाबा कहते हैं, लेकिन मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, यह कोटों में कोई के मुख से निकलता है। संगम युग का लक्ष्य क्या है? हम सब आत्माओं का बाप आ गया। वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा ना। कब आता है बाप? जब पूरी सृष्टि का परिवर्तन होना होता है। ये निश्चय नहीं है। ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छा है, सब कुछ है, बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन सृष्टि का अंत है और भगवान वर्षा देने के लिए आया है, ये निश्चय हो जाए। वह प्रभाव फरिश्ता अवस्था से वायुमंडल फैलेगा। जब तुम डिटैच होंगे, अटैचमेंट नहीं, क्या? जितना तुम डिटैच होंगे, जितना हल्के होंगे, तब वो वायुमंडल फैलेगा। इन्हों की दृष्टि से लाइट मिलती है, इन्हों की दृष्टि में रूहानियत की लाइट नजर आती है। तो अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ, अशरीरीपन के अनुभव को बढ़ाओ। सेकंड में कोई भी संकल्प को समाप्त करने में, संस्कार स्वभाव में डबल लाइट। सेकंड में क्या हो? स्टॉप होना है तो कितना टाइम लगे? स्टॉप। कोई भी संकल्प ना आए, सब समेट लें। कई बच्चे कहते हैं हम तो हल्के रहते हैं, लेकिन हमको दूसरे जानते नहीं हैं। लेकिन ऐसे डबल लाइट फरिश्ता, तो डबल लाइट की लाइट क्या छिप सकती है? छोटी सी स्थूल लाइट टॉर्च हो या माचिस की तिल्ली हो, लाइट कहाँ भी जलेगी, छिपेगी नहीं। और यह तो रूहानी लाइट है।
तो अपने वायुमंडल से उन्हों को अनुभव कराओ कि यह कौन है। वाचा से नहीं, भाषण से नहीं, किससे? अनुभव से। चाहे जगदम्बा चाहे दादी ने कहा नहीं कि मुझे जानते नहीं हैं, अपने वायुमंडल से सर्व की प्यारी रही। इसलिए दादी का मिसाल देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप के लिए भी सोचते हैं। ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा था, शिव बाप के लिए भी सोचते हैं कि वह तो है ही निराकार, न्यारा और निराकार। हम तो स्थूल शरीरधारी हैं, इतने बड़े संगठन में रहने वाले हैं, हर एक के संस्कार के बीच में रहने वाले हैं। तो संस्कार को मिलाना अर्थात फरिश्ता बनना। संस्कार को देख कई बच्चे दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छा, ब्रह्मा बाप बहुत अच्छा, ज्ञान बहुत अच्छा, प्राप्तियां बहुत अच्छी, लेकिन संस्कार स्वभाव मिलाना अर्थात सर्व के प्यारे बनना। कोई कोई के प्यारे नहीं, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि कोई कोई से प्यार विशेषता को देख करके भी हो जाता है। इनका भाषण बहुत अच्छा है, इसमें फलानी विशेषता बहुत अच्छी है, वाणी बहुत अच्छी है। फरिश्ता बनने में यह विघ्न आता है। प्यारा भले बनाओ, लेकिन मैं आत्मा न्यारी हूँ, न्यारी स्टेज से प्यारा बनाओ, किस आधार से प्यारा नहीं बनाओ? किस आधार से प्यारा नहीं बनाओ? इनकी जो भी विशेषता इस आधार से तुमको प्यारे नहीं लगने चाहिए। किस आधार से? हाँ, डिटैचपन, न्यारापन। विशेषता से प्यारा नहीं, यह इसका गुण मुझे अच्छा लगता है ना, वह धारण भले करो, लेकिन इसके कारण सिर्फ प्यारा बनना वह रॉन्ग है। फरिश्ता सभी का प्यारा है। सोचो, माना इनका गुण ने खींच लिया और तुमको क्या लग गया? संग दोष लग गया, दोष। नहीं तो फरिश्ता तो इसका तुम फरिश्ते लिस्ट में नहीं हो, कन्वर्टेड ब्राह्मण हो। तो हर एक कहे मेरा, अपनापन अनुभव हो, किन्हीं विशेष को क्यों, क्या हो? अगर फरिश्ता है तो सबका प्यारा होगा, या दो चार जिनसे संस्कार मिलते हैं उनका प्यारा होगा? ऐसी फरिश्ते अवस्था में विघ्न दो चीजें डालती हैं। एक तो देह भान, वह तो नेचुरल सबको अनुभव है, 63 जन्म का, फिर देह भान प्रकट हो जाता है। और दूसरा है देह अभिमान। देह भान और देह अभिमान, ज्ञान में जितना आगे जाते हैं तो स्वयं के प्रति कभी कभी देह अभिमान आ जाता, वह अभिमान नीचे गिराता है। देह अभिमान क्या आता है? जो भी कोई विशेषता है ना, उस विशेषता के कारण अभिमान रहता है। मैं कोई कम हूं, मेरा भाषण सबको पसंद आता है, मेरी सेवा का प्रभाव पड़ता है, कोई भी कला, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मेरा कोर्स कराना बहुत अच्छा है। कोई ना कोई ज्ञान में आगे बढ़ने में, सेवा में आगे बढ़ने में यह अभिमान अपने प्रति भी आता और दूसरे के गुण या कला या विशेषता प्रति भी प्यार हो जाता। लेकिन याद कौन आएगा? देहभान ही याद आएगा ना। फलाना बुद्धि का बहुत अच्छा है, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है। यह अभिमान सेवा व पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वालों को अभिमान के रूप में आता है।
तो यह भी चेक करना है। और अभिमान वाले को अभिमान है, तो इसको चेक करने का साधन है, अभिमान वाले को जरा भी कोई में अपमान किया, उसके विचार का, उसकी राय का, उसकी कला का, उसकी हैंडलिंग का अपमान बहुत महसूस होगा। ये बहुत मोटा रूप है। अगर उसकी बात को काट दिया, अगर रिगार्ड ना दिया, तो उसको तुरंत तुम्हारे से कट, तुम्हारे प्रति दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। सोचो, बहुत मोटा रूप है। और अपमान महसूस हुआ, उसकी और सूक्ष्म निशानी क्रोध का अंश पैदा होता है, रोग। इन अभिमानियों के पास कूट कूट के भरा हुआ है क्रोध, लेकिन वो किस रूप में देखने में आता है? रोग के रूप में देखने में आता है। वह फरिश्ता बनने नहीं देता। तो वर्तमान समय के हिसाब से बाप दादा फिर से इशारा दे रहा है, अपना संगम युग का लास्ट स्वरूप फरिश्ता अब जीवन में प्रत्यक्ष करो। मरने के बाद नहीं, जीवन में प्रत्यक्ष करो। माना जीते जी फरिश्ता बनो, हल्के बनो, साकार में लाओ। फरिश्ता बनने से अशरीरी बनना बहुत सहज हो जाएगा। तुम्हारा लक्ष्य है कहाँ तक जाना? अशरीरी बनना, लेकिन पहले डिटैच। तो अपनी चेकिंग करो कि अपनी विशेषता या और किसकी विशेषता से सूक्ष्म रूप में भी लगाव व अभिमान तो नहीं है। कई बच्चों की अवस्था, कोई छोटी सी बात भी होगी ना तो नीचे ऊपर हो जाती है। दिल खुश, चेहरा खुश, उसके बजाय या चिंतन वाला चेहरा या चिंता वाला चेहरा हो जाता है, और चलते चलते दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। दिल खुश के बजाय दिल शिकस्त। तो समझा? अब अपने संगम युग की लास्ट स्टेज फरिश्तेपन के संस्कार इमर्ज करो। समय भी कौन सा है? एकदम लास्ट समय है, इसलिए लास्ट तुम्हारी स्टेज फरिश्तेपन के संस्कार इमर्ज करो। कैसे हैं संस्कार फरिश्तेपन के? उड़ती कला अर्थात फरिश्ता। कौन कौन सी है तुम्हारे? पहले है चलती, फिर दौड़ती, फिर उड़ती। जब उड़ती कला में तुम आ जाओ तो डिटैच रहते हो। मन बुद्धि कैसी रहती है तुम्हारी? नहीं तो इतना चार्ट ही नहीं बन सकता। अपने चार्ट से ही चेक कर लेना, उपराम हो, नहीं तो चार्ट बनेगा ही नहीं। जितना डिटैच बनते जाओगे उतना ही तुम्हारा चार्ट, अशरीरी बनने का अभ्यास, बाबा की याद बढ़ती जाएगी। तो बात करते करते लास्ट में भाई, तो जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, फॉलो फादर करना है ना। बात करते करते लास्ट में कई बच्चों को अनुभव है, सुनाने आए समाचार, लेकिन समाचार से परे, आवाज से परे स्थिति का अनुभव किया, हुआ, देखा है। कई बातों को समाचार सुनाते बहुत प्लान बनाकर आते, यह बताऊंगा, यह बताऊंगा, यह पूछूंगा, लेकिन सामने आते क्या बोलता था वही भूल जाता। तो यह है फरिश्ते अवस्था। जैसे तुम्हारा वायुमंडल, वैसे ही सबने वाले को भी क्या होगा? अनुभव होगा। तो आज क्या पाठ पक्का किया? मैं कौन? फरिश्ता। किसी बातों से, किसी की विशेषताओं से व अपनी विशेषता से, देह अभिमान से परे डबल लाइट फरिश्ता। क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता का ऊंच पद नहीं मिलेगा। देवता तो कितने होंगे शुरू शुरू में? कितने होंगे? 9 लाख भी होंगे, उसमें ऊंच पद नहीं मिलेगा। सतयुग में तो आ जाएंगे, क्योंकि बच्चे बने हैं, वर्षा तो मिलेगा, लेकिन श्रेष्ठ पद नहीं। जो वायदा है, सदा साथ रहेंगे,
साथ साथ राज्य करेंगे। तख्त पर भले नहीं बैठें लेकिन राज्य अधिकारी बने। वहां की राज्यसभा देखी है ना? जो भी राज्यसभा के अधिकारी हैं वह तिलक और ताजधारी, राज्य का तिलक, राज्य की निशानी ताज। तो बहुत समय से स्वराज्य अधिकारी बीच बीच में नहीं, बहुत समय के स्वराज्य अधिकारी तख्त पर भले नहीं बैठें लेकिन रॉयल फैमिली के अधिकारी बन जाते हैं। अच्छा, आज जो पहली बार आए हैं उठो। अच्छा, जो भी पहली बार आए हैं उन सभी को बाप से साकार में मिलने की पहली बारी की जन्म की मुबारक हो। बाप दादा का सभी आए हुए बच्चों को यही वरदान है कि आए टू लेट के समय है, लेकिन नए आए हुए बच्चों प्रति एक विशेष वरदान है कि कभी भी यह संकल्प नहीं करना कि हम आगे कैसे नहीं जा सकते हैं। टू लेट आने वाले को, अभी लेट में आए हो, टू लेट में नहीं आए हो, और अभी आप सबको विशेष बाप दादा और निमित्त बने हुए ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों की विशेष सहयोग की भावना है कि अगर आप थोड़े समय को एक एक सेकंड को सफल करने का, क्योंकि थोड़े समय में बहुत पाना है, तो एक सेकंड भी व्यर्थ नहीं गंवाना। कर्म योगी बन के चलना, कर्म नहीं छोड़ना है लेकिन कर्म में योग ऐड करना, कर्म और योग का बैलेंस रखना। तो बैलेंस रखने वाले को ब्लेसिंग एक्स्ट्रा मिलती है। तो जो भी लेट आए हो, टू लेट, अभी आगे लगना है। आपको चांस है, थोड़े समय में बहुत पुरुषार्थ कर सकते हैं। बाप दादा वरदान देते हैं कि हिम्मत बच्चे, मदद बाप है ही। सेवा का टर्न गुजरात का है। अच्छा, गुजरात के जो नए पहली बारी आए हैं उठो। जो बाप से पहली बारी मिलने आए हैं गुजरात के, हाथ उठाओ। कोई ने कहा 6000 आए हैं। अच्छा हुआ, आ तो गए। अपना अनुभव बाप दादा का अनुभव तो देखा, इसकी भी मुबारक हो। अच्छा, अभी सभी गुजरात के उठो। बाप दादा शुरू से गुजरात को मधुबन का कमरा समझता है। सबसे नज़दीक सहयोगी, स्नेही, और अभी वर्तमान समय बाप दादा ने रिजल्ट में देखा तो जो बाप दादा ने होमवर्क दिया था कि हर एक जोन आपस में मिलके जोन को निर्विघ्न बनाने का प्रोग्राम बना के और निर्विघ्न बनाओ, तो बाप दादा ने देखा सभी जोन अपने अपने रूप में करते होंगे, लेकिन गुजरात ने हर मास में रिकॉर्ड दिखाया। हर मास में टॉपिक और समाचार की लेन देन की। इससे संगठन में उमंग आता है। अलग अलग ग्रुप तो करते हैं, उससे भी अगर संगठन में नियम प्रमाण कायदे मुजीब प्रोग्राम रखते हैं तो उससे अटेंशन अच्छा होता है। निर्विघ्न बने या नहीं बने, यह रिजल्ट अभी आनी चाहिए कि इस प्रोग्राम के चलते किस किस में अंतर आया। क्लास चले, यह तो मुबारक है। टॉपिक निकाली है, यह भी मुबारक है, लेकिन प्रैक्टिकल में अंतर क्या आया है, वह रिजल्ट अभी आनी चाहिए। बाप दादा मुबारक देते हैं कि होमवर्क को बुद्धि में रख पुरुषार्थ किया है, तो पुरुषार्थ की बाबा बधाई दे रहा है। ऐसे ही छोटे छोटे ग्रुप बनाओ। जैसे बाप दादा ने देखा
यह है वर्गीकरण का जो ग्रुप बनाते हैं, तो ग्रुप टर्न बाय टर्न आपस में भी मिलते रहते हैं और छोटा ग्रुप होने के कारण आपस में लेन देन भी कर सकते हैं। बाकी वर्गीकरण वाले भी बहुत आए हैं, उन्हों को भी बाप दादा यही कह रहे हैं कि जैसे सर्विस के प्लान बनाते हो, रिजल्ट में बाप दादा ने देखा 3-4 के रिजल्ट भी आई है, लेकिन जैसे सेवा का प्लान बनाते हो और उसको प्रैक्टिकल में करते हो और प्रैक्टिकल में जो सहयोगी बने हैं, सहयोगी कम बने हैं, स्नेही बने हैं, तो जैसे वह रिजल्ट निकालते हो वैसे हर वर्ग अपने वर्ग को निर्विघ्न बनाने के लिए धारणा पर भी विशेष अटेंशन देना चाहिए। कोई कोई कहते हैं धारणा की पॉइंट भी रखते हैं, लेकिन रिजल्ट किया नहीं किया, वृद्धि है या नहीं है, परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ, वह रिजल्ट भी आनी चाहिए। क्या रिजल्ट रही, परिवर्तन का कोई ऐसा दृष्टांत दिखाना चाहिए। जैसे सेवा पर अटेंशन देते हो तो सेवा वृद्धि को तो पाई है ना, बाप दादा खुश है, लेकिन अभी धारणा के ऊपर अटेंशन और चाहिए, क्योंकि अंत में सेवा चाहेंगे तो भी नहीं कर सकेंगे। अभी कर ली तो कर ली, उस समय फरिश्ता डबल लाइट अशरीरी बनने का, सेकंड में बिंदु लगाने का, यही काम में आना है। सोचो कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं की हैं, क्या कह रहे हैं, लास्ट में ये सेवा नहीं क्या काम आएगा। हाँ, स्वयं स्थिति में अगर तुम टिके हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास है, वही काम में आने वाला है। और अचानक होना है, इसका अभ्यास अगर कम होगा, सेवा में ही लगे रहे, तो रिजल्ट क्या होगी। सेवा में लगना है, लेकिन दोनों का बैलेंस चाहिए। बाप दादा बार बार इशारा दे रहा है कि अचानक होना है और ऐसे सरकमस्टांस में होना है, इसलिए बाप को उलाहना कोई नहीं दे कि आपने बताया नहीं। बार बार भिन्न भिन्न इशारे दे रहे हैं। सेवा का फल मिलता है, सेवा की मार्क्स है, क्योंकि 4 सब्जेक्ट हैं ना, तो सेवा के सब्जेक्ट की मार्क्स मिलेंगी, लेकिन और 3 सब्जेक्ट, अगर एक सब्जेक्ट में आपके मार्क्स ले ली और 3 में कम ली, तो नंबर क्या मिलेगा, 4 ही में फर्स्ट नंबर आना चाहिए। यह बाप दादा को हर बच्चों के प्रति शुभ आश है। तो बाप की आशाओं के सितारे कौन हैं, हाथ उठाओ। बाप की आशाओं के सितारे हो तो बाप दादा को यही सबसे बड़ी आश है कि 4 ही सब्जेक्ट में नंबर अच्छा हो, नहीं तो पास विद ऑनर में नहीं आएंगे। महारथी उसको कहा जाता है जो 4 ही सब्जेक्ट में अच्छे नंबर ले। कहने में भले महारथी आता है, लेकिन अगर नंबर नहीं लेते तो बाप दादा के उम्मीदों के तारे हैं, आशाओं के तारे नहीं हैं। तो बनना क्या है, उम्मीदों के सितारे, आशाओं के सितारे, सफलता के सितारे। उम्मीदें तो उम्मीदें मना पूरी होंगी नहीं होंगी, लेकिन आशाओं के सितारे, फिर सफलता के सितारे। तो गुजरात ने अच्छा लक्ष्य तो रखा है, लेकिन रिजल्ट बाप दादा को भेज देना, क्योंकि आपको देख करके फिर औरों को भी उमंग आएगा। इस संगठन से फायदा क्या हुआ, प्लान तो अच्छा है और रेगुलर करते आए हैं, उसकी मुबारक भी है, ठीक है, मुबारक भी है और होमवर्क भी है, दोनों है। अच्छा, इस ग्रुप में 5 वर्ग की मीटिंग है, बिजनेस, महिला, समाज सेवा, ट्रांसपोर्ट और ग्राम विकास। अच्छा, सभी ने अपनी निशानी रखी है,
अभी जिसने जो कुछ निशानियां बनाई है ना, उसका एक एक सामने आवे। बोल्ड है या सिंबल है, एक दो आ जाओ, सब आगे आओ। यह भी अच्छा है। अभी ऐसे सामने फेस करो, अच्छा किया है। यह भी एक एक्स्ट्रा उमंग उत्साह भरने का साधन है। अभी प्लान किसने नहीं देखा, तो प्लान तो देख लिया। ट्रांसपोर्ट वालों का फ्लेक्स पर एरोप्लेन बनाया है। अपने प्लेन में तो चढ़ते हो ना, इसमें तो टिकट खर्च करनी पड़ेगी। और आपका प्लान, मन और बुद्धि का प्लान, सेकंड में कहाँ से कहाँ तीनों लोक में पहुंच सकता है। मेहनत अच्छी की है, सभी को खुशी होती है ना। अच्छा, कौन से विंग से? अच्छा, बिजनेसमैन, हाथ उठाओ। अच्छा, यह बिजनेस वाले और ट्रांसपोर्ट दोनों ही, ट्रांसपोर्ट ने हाथ उठाया, दोनों ही उठाओ। अच्छा, महिलाएं, अच्छा, इनकी निशानी बता रही हैं। बाबा की अभी एक बात प्रैक्टिकल में लाना रह गई है। वह ग्रुप कहाँ भी इकट्ठा करो, किसी जोन में इकट्ठा करो, या दो तीन जोन जो नज़दीक हैं उसमें भी जो वीआईपी स्नेही हैं, आया गया वह नहीं, लेकिन स्नेही हैं, कनेक्शन में हैं और रिलेशन रख रहे हैं। रिलेशन यह है जो रोज़ मुरली सुनने नहीं भी आता है तो फ़ोन से भी सुनता रहे, वरदान सुने, स्लोगन सुने, और जो लास्ट में मुरली का सार होता है वह चलते फिरते फ़ोन से भी सुने, कनेक्शन रखें। ऐसे नहीं 6 मास के बाद बुलाओ तो आ गया। कनेक्शन में रहे तो रिलेशन पक्का होगा। कनेक्शन ऐसा होता है जो खींचता है, ऐसे नहीं। जब वर्गीकरण का प्रोग्राम होगा 1 साल के बाद तब आएगा, उसको रिलेशन नहीं कहा जाता। नज़दीक का रिलेशन हो, अपने प्रेजेंट मार्क तो ले डालें, फ़ोन से ही डालें, लेकिन मैं हूँ यह प्रेजेंट मार्क तो डालें। और जितना हो सके उतना जोन या 2-3 जोन मिलके जहाँ नज़दीक पड़ता हो आने में 6 मास 3 मास में एक संगठन करो, और 1-2 में पहले अपने अपने जोन में करो, 2-3 जोन नज़दीक वाले मिलके करो, फिर एक बारी सबको एक स्थान पर इकट्ठा करो तो परिचय भी हो जाए। कौन कौन अनुभव कर रहे हैं, मानो डॉक्टर्स हैं, सभी देखें तो इतने बड़े डॉक्टर्स भी अभ्यास कर रहे हैं तो प्रभाव तो पड़ेगा ना। ऐसे ही अभी वर्ग वालों को 1-2 को देख करके प्रभाव पड़ता है। यह भी चल रहे हैं, यह भी चल रहे हैं, और 1-2 का अनुभव सुनते हैं तो प्रभाव पड़ता है। तो अभी दूसरा टर्न जब आपका आवे तो उसमें यह रिजल्ट बताना, कितने बार संगठन किया, कहाँ कहाँ किया, कितने आए, उसके रिजल्ट। यह तो सहज है ना, सहज है या मुश्किल? सब वर्ग वाले करेंगे ना, दूसरे भी सुनेंगे। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहन 80 देशों से आए हैं, अच्छा है। यह जो प्रोग्राम बनाया है मधुबन में सबका संगठन हो, यह बाप दादा को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मधुबन में आने से परिवार कितना बड़ा है, सेवाएं चारों ओर कैसे हो रही हैं। भारत वाले फॉरेन की सेवा से लाभ उठाते हैं, फॉरेन में कर रहे हैं, हम भी करें। और फॉरेन वाले इंडिया के समाचार सुनकर अपने स्थान में जहां हो सकता है वहां फ़ायदा लेते हैं, और फॉरेन में मिलता मुश्किल है, मधुबन में डबल फ़ायदा है। बाप दादा से मिलना भी तो हो जाता है और परिवार से मिलना हो जाता है। तो अभी कुछ समय के कायदे प्रमाण मधुबन में मीटिंग या छोटे छोटे संगठन, यह बाप दादा को बहुत पसंद आया, और प्लान भी अच्छे अच्छे बनाते रहे हो और प्रैक्टिकल में भी कर रहे हो। इसकी भी हर साल वृद्धि देख करके बाप दादा चारों ओर के डबल फॉरेनर्स को बधाइयाँ देते हैं, बधाइयाँ देते हैं।
और अभी जितना जितना संगठन होता रहा है, तो उसमें एक दो का अनुभव सुनने से कईयों को अनुभव द्वारा भी बल मिलता है। मानो कोई दिल शिकस्त हो जाता है तो दूसरे का जब अनुभव सुनता है, यह सदा का खुशमिजाज रहता है, इसकी शक्ल सदा मुस्कुराती है, दिल खुश रहता है, तो एक दो का अनुभव सुनने से उल्लास में आ जाते हैं। एक दो का अनुभव कम नहीं होता है। हर एक को ड्रामा अनुसार कोई ना कोई विशेषता बाप द्वारा मिली हुई है, तो वह अनुभव सुनने से उमंग आता है। यह कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। कभी भी दिल छोटी नहीं करना। बड़ी दिल, बड़ा बाबा। छोटा बाबा है क्या? बड़े ते बड़ा बाबा है। तो बच्चों की दिल सदा बड़ी। बाप दादा का स्लोगन है, बड़ी दिल, सच्ची दिल, साफ दिल, तो मुराद हासिल। जो भी किचड़ा आवे ना, किचड़े की दुनिया है ना, तो कभी वायुमंडल में किचड़ा उड़ के आ जाता है, लेकिन किचड़ा अपने पास नहीं रखो। जैसे स्थूल कमरे में सोते हो और किचड़ा हो जाए तो क्या होता है? सफाई नहीं करो तो मच्छर हो जाते हैं, फिर बीमारियां हो जाती हैं। तो यह भी अगर मन में कोई बात रख ली, निकाला नहीं, तो वह वृद्धि को पाती है, वृद्धि को पाती रहेगी। बस बाबा, मेरा बाबा कहो तो हाजिर बाबा बंधा हुआ है। बच्चा बाप का बच्चा, भगवान का बच्चा याद करे मेरा बाबा, और बाबा हाजिर नहीं हो, यह हो नहीं सकता। आपके पास बाप को बांधने की रस्सी है। क्या है? दिल का प्यार। कईयों को बाप से प्यार है, नहीं है यह नहीं कहेंगे, लेकिन दो प्रकार का प्यार है। एक है नॉलेज के आधार से, मैं आत्मा हूँ, शरीर तो नहीं हूँ ही नहीं, और आत्मा का बाप परमात्मा ही है, और परमात्मा ज्योति के सिवाय और कोई सबका परमात्मा हो ही नहीं सकता। तो बाप बाप तो है, ज्योति स्वरूप है, सहयोग देता है, लेकिन हर समय दिल से, दिल के स्नेह से मेरा बाबा निकले, ऑटोमेटिकली साथी बनाया जाता है। समय के लिए, आईवेल के लिए साथी काम करना आता है। तो आपने बाप को कंबाइंड रखा है, साथी बनाया है, तो समय पर साथ लो, स्नेह से याद करो। एक है नॉलेज के आधार से स्नेह, एक है दिल के प्यार से स्नेह। तो चेक करो, दिल का प्यार है। प्यार वाले को भूलना मुश्किल है। रिवाजी चीज देखो, शुगर वालों को मीठा मना है और उसका प्यार है मीठे से, तो मीठा याद आता है, भूलता है। डॉक्टर की दवाई करेंगे लेकिन मीठा खाएंगे। तो चीज से प्यार है तो कहने से भी नहीं छोड़ते। और यह तो बाप है, सर्व प्राप्ति का अनुभव कराने वाला है। सभी सुन रहे हैं ना? भले निमित्त फॉरेनर्स हैं, लेकिन सभी सुन रहे हैं। तो अभी चेक करो कि दिल का प्यार है। खुदा को दोस्त बनाया। दोस्त किस लिए बनाते हैं? बाप से भी दोस्त से ज्यादा प्यार होता है, तो खुदा दोस्त बनाया है ना। कोई भी बात आवे, बाबा आप संभालो, छोटे बच्चे बन जाओ, बड़े नहीं बनो, तो बाप ले लेगा। प्यार की रस्सी से ऐसा बांध के रखो जो हिल नहीं सके। समझा? सभी ने समझा ना? कई बार कहते हैं, बाबा आज मुझे बाबा भूल गया। बाप दादा को सुन के कितना आश्चर्य लगता होगा। भूल गया? 63 जन्म भूले
अभी भी भूल गए। एक जन्म और छोटा सा जन्म, 21 फुल जन्म भूल गए। अभी भी भूलना रहा हुआ है क्या? इसलिए अभी माया की चतुराई को समझ जाओ। माया कभी कभी खातिरी भी कर दे माया की कभी कभी खातिरी भी कर देते हैं। कहते हैं हर समय पर तैयार हो जाएंगे, हम समय पर तैयार हो जाएंगे। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है ना, अभी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है। हम हो जाएंगे। और माया भी सहारा देख करके, खातिरी देख करके चाय पानी पीती रहती है। कौन करते हैं खातिरी? कौन सा बुद्धि में पॉइंट है? अभी टू लेट का बोर्ड तो लगा नहीं है, हम हो जाएंगे तैयार। तो बाप को फॉलो करने के बजाय माया को फॉलो कर लेते हैं। पुरुषार्थी है ना, संपूर्ण थोड़े ही बने हैं। यह तो होता ही है ना, यह है माया के फॉलोअर्स बनना। तो अभी बाप दादा कभी भी चक्कर लगाने आए तो सदा शक्ल देखे। तो कैसी शक्ल देखें? कभी कभी शक्ल अच्छी नहीं होती। सोच बहुत करते हैं, क्या करूं, यह करूं, नहीं करूं, फायदा होगा, ठीक होगा, सोचते बहुत हैं। बाप को फॉलो करो। ब्रह्मा बाप पहुंच गया ना, ज्यादा सोचते क्यों हो? सिर्फ फॉलो फादर। व्यर्थ संकल्प आते हैं, लहर आ जाती है। यह सिर्फ फॉरेनर्स को नहीं सुना रहे हैं, सबको सुना रहे हैं। विदेश के डेविड भाई से बाप दादा ने देखा भी और जाना भी कि बच्चे को उमंग उत्साह बहुत है। अभी उमंग उत्साह को प्रैक्टिकल में लाने में सहयोगी बनकर के सहयोग लेते रहेंगे, सहयोग देते रहेंगे तो आगे जा सकते हैं। उमंग उत्साह कभी ढीला नहीं करना। बातें आएंगी लेकिन उमंग उत्साह के पंख ढीले नहीं करना, उड़ते रहना। पंख हैं उड़ने के लिए। उमंग उत्साह जरा भी कम हुआ तो ऊंचा उड़ नहीं सकते। बात चली जाती है लेकिन खुशी नहीं जाए, उमंग उत्साह नहीं जाए। बाकी बाप दादा ने देखा उमंग अच्छा है, अब सदा कायम रखना। जंप दे सकते हो। फिलीपींस की सुहानी बहन से, यह तो पुरानी है, अच्छा है, सेवा करके साथ लाई है, अच्छे हैं, सुना ना। उमंग उत्साह कब नहीं छोड़ना, उड़ते रहना। कोई भी बात आए आप उड़ जाओ, बात नीचे रह जाएगी और आप ऊपर हो जाएंगे। अच्छा, चारों ओर के दिल खुश, दिल सच्चे, दिल साफ वालों को हर संकल्प मुराद हासिल। इसका अर्थ यह है जो भी संकल्प किया उसकी सफलता प्राप्त होना। तो ऐसे तीनों विशेषता, बड़ी दिल, साफ दिल, सच्चे दिल, ऐसे चारों ओर के बच्चों को बाप दादा देख पदम गुना से भी ज्यादा खुश होते हैं। और ऑटोमेटिक गीत बजता है, वाह वाह मेरे बच्चे वाह, सदा मुबारक के पात्र बच्चे वाह। सदा बाप को साथी बना के चलने वाले, हाथ में हाथ मिला के, हाथ है श्रीमत, तो सदा हाथ में हाथ मिला के उड़ने वाले। चलना तो खत्म हुआ, उड़ने वाले। श्रीमत को हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले। और सोचो नहीं, करूं नहीं करूं, ठीक होगा नहीं होगा, पता नहीं पसंद आएगा नहीं आएगा, फॉलो करो। ब्रह्मा बाप ने क्या किया, जो बाप ने किया वह राइट है, सोचने की जरूरत नहीं। फॉलो करना तो सहज है ना, सोचने की क्या जरूरत। फिर माथा भारी हो जाता है, फिर कहते हैं आज मुझे पता नहीं क्या हुआ, भारी भारी हो गया, क्योंकि कोई ना कोई बात पर सोचने लग पड़ते हैं। सभी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा के दिल की दुआएं और पदम गुना बधाइयां हो।
जो शिवरात्रि पर अपनी सेवा में रहेंगे उन्हों को अभी से शिवरात्रि आपके बर्थडे की दुआएं और मुबारक दे रहे हैं। और आने वाले अथवा जो पत्र ईमेल भेजते हैं उन्हों का सेकंड से भी कम समय में बाप दादा के पास पहुंच जाता है। उन्हों को भी और बाप दादा की प्यारी आत्माएं बांधेलियां जो मार को भी गले का हार बना देती हैं, ऐसी आत्माओं को भी याद प्यार और नए नए स्नेही आत्माएं जो अभी निकल रही हैं लेकिन कम स्नेही और सहयोगी डबल होना है। तो चारों ओर के सभी युवा वृद्ध बच्चे माताएं पांडव सभी को इन एडवांस आपके बाप के बर्थडे की मुबारक हो। दादियों से सभी नंबर 1 है ना, कभी भी नंबरवार में नहीं आना। नंबर 1 बाप के बन के नंबर 1 हो गए तो नंबरवार हो गए तो क्या बड़ी बात। नंबर 1 आओ, लेकिन निमित्त और निर्माण बन नंबर 1। निर्मल शांता दादी की याद दें। दादी निर्मल शांता से हिम्मत में नंबर 1 है, इसलिए बाप दादा हिम्मत बच्चे मदद बाप खुश होते हैं। रमेश भाई से, रमेश भाई का आज 75वां जन्म दिवस है। जन्मदिन की मुबारक हो। अच्छा है, इस दिन पर कुछ ना कुछ बाप दादा को देना है। जो समझो। डबल विदेशी बड़ी बहनों से देखो, ड्रामा अनुसार जो निमित्त बने हुए हैं सब भारत के ही हैं। जयंती बहन से, इसका भी भारत में जन्म हुआ। डायरेक्ट ब्रह्मा बाप द्वारा भारत में जन्म हुआ। पहले पहले सेवा स्थान पर बाबा ने भेजा। तो देखो, क्योंकि आपका फाउंडेशन पक्का है ना, पालना भी तो ली है ना। चाहे पीछे आई लेकिन पालना डायरेक्ट ली है। यह भाग्य है। आप जयंती बहन और रजनी का भी भाग्य है। फोन पर भी मुरली सुनती है। मुरली भाई का पक्का है। कोई ने बोला उसके पार्ट दोनों बजाएं, लेकिन इस तरफ चला तो बहुत मजबूत है। गायत्री बहन ने भी याद दी है। कोई ने बोला सभी बड़ी बहनों से। अच्छा है, संगठन में शोभता है और जब आप सब आते हो तो अच्छा लगता है ना। कई फायदे हैं। बाप से मिलना, आपस में लेन देन करना, सर्विस की नवीनता लाना बहुत अच्छा है, क्योंकि अपने अपने सेवा स्थान तो करते रहते हो, लेकिन एक दो के अनुभव सुनने से उमंग आता है। बाप दादा खुश हैं। सरला दीदी से, ठीक है ना, हिम्मत अच्छी रखी है, मेहनत की है, फल निकल जाएगा। अच्छा, डॉक्टर अशोक मेहता, योगिनी बहन तथा रथ की दादी गुलजार की सेवा करने वाले सभी बहनों से। अच्छा है, रथ को तैयार कर दिया, इसकी मुबारक हो। सभी दिल से दुआएं दे रहे हैं आपको। अच्छा है, और डॉक्टर्स की भी सेवा हो जाती है, वह भी समीप आ रहे हैं। बहुत अच्छा, यह सब सेवा बहुत अच्छी करते हैं। मुबारक हो। अच्छा, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। विदाई के समय हर एक बाप का बच्चा बाप को प्यारे से प्यारा है, इसलिए सिर्फ विधि पूर्वक सभी को तो बिठा नहीं सकते, लेकिन आप सभी स्टेज पर भी हो, स्टेज से भी नज़दीक दिल में बैठे हो। थोड़ा सा रखना पड़ता है, लेकिन एक एक बाप को प्यारा है, एक दो से प्यारा है। बाप दादा की नज़र सिर्फ नज़दीक की नहीं, लास्ट तक जा रही है। एक एक समझे, हम बाबा के सामने बैठे हैं, बाप दादा सन्मुख बैठने की दृष्टि दे रहा है। अच्छा, ओम शांति।
हाँ जी, बोला ना अभी, बड़ी दिल, साफ दिल और सच्ची दिल, इनमें अंतर। बड़ी दिल छोटी दिल क्या होती है? छोटी बातों में प्रभावित छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, यह बहुत छोटी दिल। जो छोटी छोटी बातों को ध्यान ही नहीं देते, इधर सुन के इधर से निकाल देते हैं, उनको कहेंगे बड़ी दिल। फिर साफ दिल भी हो, दिल में अगर स्वच्छता नहीं है, किसी के प्रति कचरा है, किसी के प्रति कैसा है, जहाँ स्वभाव संस्कार नहीं मिलते वहाँ दिल में क्या होता है उनके प्रति, तो साफ दिल हो। और फिर बड़ी दिल, साफ दिल सच्ची। और सच्चे दिल। तो कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। अगर सच्ची दिल है तो बाप, कोई भी तुम्हारा संकल्प है पूरा ना हो ये हो नहीं सकता। इसलिए क्या कहते हैं, सच्चे दिल पर साहब राजी। अगर साहब राजी हो गया तो काजी क्या करेगा? हाँ जी, तो अभी जो संकल्प की बात है, जो चार्ट का टारगेट लेते हैं, हाँ जी, तो वो जहाँ तक बंधा हुआ है, हाँ जी, उतना पूरा होने के बाद न बढ़े, तो हाँ हाँ। उसमें चेकिंग करना या उसको रिफाइन करना। चार्ट सबका एक एक बंधन में बंध गया, जैसे बाप भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है, ऐसे तुम्हारा चार्ट भी क्या है, बंधा हुआ है छूटने के लिए। इसलिए बंधा है, छूटने के लिए। छूट के कहाँ जाना है इसको? उड़ना है, ऊपर जाना है। इसलिए यहां भी साक्षी दृष्टा, रोज नया संकल्प हो चार्ट का, जो तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट है। क्या मालूम कब लॉटरी लग जाए, ये मालूम है? अचानक का खेल है, यहाँ भी क्या है, अचानक। तुमको थोड़ी मालूम कल कौन सी लॉटरी लगने वाली है ना? रोज नई नवीनता, जो तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप है उसको लेके शुरुआत करो। फिर जो रिजल्ट आई क्या करो, बाप की झोली में डाल दो, उसको स्वीकार करना। जो भी रिजल्ट निकल रही है चार्ट की उसको स्वीकार करना, खुशी खुशी से स्वीकार करना, और आशावादी रहना कि बस कल क्या होने वाला है, कल नेक्स्ट स्टेप आने वाला है। उड़ती कला में जाने वाले हैं। हाँ जी, अटेंशन को भी अंडरलाइन करके चलना पड़े। अटेंशन को भी अंडरलाइन करके चलना पड़े। अटेंशन विशेष नहीं है, और रेगुलर हमारा क्या हो रहा है, रोज का रोज एक दिनचर्या, बहुत सुंदर दिनचर्या हम जी रहे हैं। रोज की रोज हमारी दिनचर्या एक फिक्स है, लेकिन क्या बहुत सुंदर अटेंशन होता है, खासकर कम से कम कौन सी वेला, अमृत वेला तो विशेष रूप से अटेंशन देना ही पड़े। अटेंशन तो सब तरह का अटेंशन होता है। सबसे पहले मुख्य अटेंशन कौन सा है? मुख्य अटेंशन तो धारणाओं के ऊपर अटेंशन देना है, अपने स्वभाव संस्कार के ऊपर अटेंशन देना है, जो जो कमी कमजोरी है उनके ऊपर अटेंशन देना है, कोई लीकेज है उसके ऊपर अटेंशन देना है। अटेंशन तो सब तरह से देना है, लेकिन हाँ, सबसे मुख्य अटेंशन है खास अमृत वेले संकल्पों की गति, उसके ऊपर अटेंशन देना। संकल्पों की गति को कम करना, माध्यम जो भी हो, चाहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा ही माध्यम क्यों ना हो, लेकिन क्या हो, नहीं तो मेरा बाबा, मीठा बाबा चल रहा है, बुद्धि अपनी तरफ जा रही है, उसमें भी अलवेलापन होता है। बुद्धि का जाना स्वाभाविक है, लेकिन उसको पकड़ के फिर कहाँ ले आना, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा में ले आना। बुद्धि तो जाएगी, जाप बचेगा, लेकिन बुद्धि कहीं कहीं निकल गई, उसमें भी क्या होता है, अलवेलापन होता है। इसलिए अटेंशन, हर बात में अटेंशन चाहिए, चाहे विजन है, चाहे निसंकल्प अवस्था है, हर बात में क्या चाहिए, जितना तुम अटेंशन देते हो उतनी ही तुम्हारी वृद्धि होती है। इसमें हो जाते हैं नंबरवार। इसलिए एक फिक्स रूटीन में बंधे हुए रोज की रोज चलना नहीं, सुबह खास अमृत वेले क्या देना है, अटेंशन, विशेष रूप से अटेंशन देना है। हाँ जी, जयंती बहन के लिए कहा ना, इसका भी जन्म भारत में हुआ है, डायरेक्ट ब्रह्मा बाप द्वारा भारत में जन्म। जयंती के लिए बोला, डायरेक्ट कहाँ हुआ है, ब्रह्मा बाप के द्वारा, और भारत में जन्म हुआ है। कौन सा जन्म? अलौकिक जन्म। तो
विदेश सेवा में फिर क्या बताया? निमित्त बनाया बाबा ने। जिसका जन्म ही डायरेक्ट ब्रह्मा बाप से हुआ हो तो कितनी भाग्यशाली आत्मा है। अंत तक भी कैसी है? हाँ, एकदम फरिश्ता जैसे उड़ती ही रहती है। कितनी बड़ी बात बोली अव्यक्त वाणी में। किसकी बैकबोन? जयंती की भी ये बैकबोन है। सॉरी, वेदांती की भी बैकबोन है। वेदांती है एकदम साफ सुथरी आत्मा। कैसी है? भोली आत्मा, साफ सुथरी आत्मा। और जयंती को क्या बनाया है? उसका भी बैकबोन। तो ये विशेषता बताई कि डायरेक्ट ब्रह्मा बाप की किससे निकली है? हाँ, डायरेक्ट ब्रह्मा बाप ने उसको जन्म दिया है। और भारतीय है तो विदेश में, लेकिन जन्म भारत में हुआ है। तो जरूर संस्कार कैसे हैं? भारत में सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है? कौन सी पावर है? प्योरिटी की पावर होती है भारतवासियों में खास, और प्योरिटी का जलवा होता है। ब्रह्मा बाप को हैं जी? ब्रह्मा बाप बोला। हाँ, तो अब ये तो अब वही बताए। कौन है? कौन से ईयर का जन्म है उनका? अलौकिक लगभग है। मम्मा थी ना? हाँ, तो फिर अच्छी बात है। बाप को भी गुप्त कर दिया और ब्राह्मण चोटी को भी गुप्त कर दिया। हाँ जी। ये आया था ना कि जब एक रस होंगे पुरुषार्थ में तब संतुष्टता आएगी। उससे पहले संतुष्टता कैसे हो सकती है? एक रस माना तुमको अब कोई मेहनत ही नहीं लग रही। जो तुम्हारा लक्ष्य है, तुमने अपनी प्लानिंग कर ली, सेट कर ली, सुबह इतने बनाना है, इस वक्त इतना बन जाएगा, इतना बन जाएगा, नुमाशा में इतना हो जाएगा चुटकियों में। फिर बीच में चलो तुमको कोई काम निकला 1 आध घंटे का, उसको तुमने कम कर दिया, लेकिन उसको कम करे तो एज इट इज। ये थोड़ी जब 1 घंटा बीच में तुम खिसक गए तो चार्ट ही खिसक गया। चार्ट वहीं का वहीं माना 1 घंटे को लेस कर दो तो पूरा ही हुआ ना। तो ये तुम्हारे संस्कार में आ जाए, रोज की रोज, माना कुछ भी इसमें तुमको मेहनत नहीं लग रही। इसको कहेंगे एक रस अवस्था। जब तुमको अपना टारगेट पूरा करने में बहुत मेहनत लगती है तो वो तुम्हारी तपस्या की निशानी है। और तपस्या किस में बदल जाए? एक रस अवस्था में बदल जाए, जिसको कहते हैं सहज राजयोग। मेरा सहज ही हो रहा है, अटेंशन तो देना पड़ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई मुश्किलात नहीं है अपना टारगेट पूरा करने के लिए। बस अलवेलेपन को थोड़ा सा त्यागा और टारगेट पूरा हुआ। हाँ जी। और ये आया था उस दिन कि इस मास में बाप को सबको पवित्रता में संपन्न करना है। इस मास में बाप को सबको पवित्रता में संपन्न करना है। तो ऐसा कितनी बारी बाबा बोलते हैं इस मास में, तो फिर किसी न किसी सबको बोला है संपन्न करना। जब सबको बोलते हैं तो जितनी सभा बैठी है उनके लिए तो नहीं होता। बाप की निगाह में जो होते हैं तो जरूर उनके ऊपर लागू होता है। पवित्र हुए और शरीर छोड़े और गए, जो खासकर जो दीदी दादी होती हैं तो उनको कर्मातीत अवस्था, ठीक है, एक निश्चित स्टेज की कर्मातीत अवस्था है, संपूर्ण कर्मातीत अवस्था नहीं है, लेकिन ये कायदा है। जब इतनी बड़ी जिम्मेवारी संभाली है तो लास्ट में उनकी स्थिति अच्छी ना हो, ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। अच्छी स्थिति माना साक्षी हो रहे, माना प्योरिटी की पावर। तो ऐसे समय समय पे बाप की साकाशी मिलती है किन्हीं आत्माओं को। जब साकाश मिलती है तो वो क्या करते हैं? जंप लेते हैं। जितना जितना तुम्हारी याद बढ़ती जाती है, क्या बढ़ रही है? प्योरिटी की पावर बढ़ रही है। हाँ जी। और ये जो फुल स्टॉप का आवाहन करने की बात कही थी ना, जितना त्याग करते जाएंगे, जैसे कि आवाहन करते आवाहन करो किसका? फुल स्टॉप का। वो आने वाला समय निश्चित है जब तुम्हारा लगने वाला है फुल स्टॉप।
तुम उस तरफ बढ़ रहे हो या वो तुम्हारी तरफ आ रहा है? फुल स्टॉप का आवाहन करना माना तुम उस तरफ बढ़ रहे हो, वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। जितना हम बढ़ रहे हैं उतना ही वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। उसका टाइम पीरियड फिक्स है। माना ये नहीं होना चाहिए पता नहीं कब ये बिंदी लगेगी नहीं लगेगी, कब तक हम रेगड़ियां पहनते रहेंगे। जितना जितना तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे अपनी संपूर्णता की तरफ जा रहे हो, फुल स्टॉप का क्या हो रहा है? आवाहन हो रहा है। इसलिए मेहनत है, लेकिन इतना निश्चित है और निश्चय होना चाहिए कि कल जो हमारा फुल स्टॉप है लगने ही वाला है। तो आवाहन करना माना लगे हुए हैं, कंटिन्यू लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, जैसे कि आवाहन कर रहे हैं। तो जो अभी चार्ट का पूछा था ना कि बंधा हुआ चार्ट, तो उसको रिफाइन करने के बारे में सोचना चाहिए या बड़ा टारगेट? रिफाइन का तो हमेशा ही अटेंशन। रिफाइन हो गया तो बढ़ना तो चुटकियों में है। रिफाइन से तुम्हारा हिसाब किताब चुकतू हो गए। चार्ट जब ये निश्चित बंधा होता है तो आप ध्यान देना, उसमें कोई ना कोई ऐसा कारण बनता है जो बहुत बड़ा कारण नहीं होता कई बार तो। लेकिन नहीं बनना तो नहीं बनना। कहते हैं बेवजह के वो कोई कारण बन रहा है, बेवजह भी कारण बन रहा है, लेकिन एक निश्चित चार्ट हो रहा है, उसके बाद नहीं बढ़ रहा। लेकिन तुमने रिफाइन किया तो हिसाब किताब चुकतू कर लिए। हिसाब किताब चुकतू है, अब वो कोई कारण नहीं बन सकता जो तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट है। अब कोई कारण नहीं बन सकता जो तुम्हारा नेक्स्ट टारगेट है। क्यों? तुमने उसको रिफाइन किया। तुमने कम से इसलिए संतुष्ट नहीं हो गए जो इजीली हो रहा है, लेकिन अब उसको रिफाइन तुमने कर दिया तो समझो वो तुम्हारा जो भी हिसाब किताब था नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए, उसके लिए तुम तैयार हो। इसलिए जहां भी हो उसको रिफाइन तो करना ही है। अभी तो रिफाइन का ही खेल चल रहा है। अभी चार्ट नहीं, अभी किसका खेल चल रहा है? रिफाइन का खेल चल रहा है। रिफाइन माना क्वालिटी, जो भी क्वालिटी माना कैसे, क्या है अभी डायरेक्शन? काउंटर से क्या करना? अलग से ट्रैफिक कंट्रोल को विशेष रूप से निकालना। जो तुम दिन भर चार्ट बना रहे हो वो तो अपनी जगह है ही है, लेकिन अभी तुम्हारा विशेष अटेंशन टोटली निसंकल्प के ऊपर, ज्वाला स्वरूप अवस्था। सोचो इससे अभी कैसा ड्रामा बनने वाला है, क्या मालूम ये 3-6 महीने में क्या से क्या हो जाए। और तुम्हारी अवस्था भी संपूर्णता की तरफ, तो ड्रामा के विनाश की सीन भी जैसे कि संपूर्णता की तरफ। अभी वो पुराने वो इसलिए कहते हैं, अभी कितने ये लगभग 1-1.5 मास जो हो गया, तो अभी तो सब कुछ नया होने जा रहा है ना। अभी पुरानी चाल बनी हुई है, पुरानी ही सब कुछ स्वभाव संस्कार, वो पुराना नहीं। अब तो सब कुछ क्या होगा? नया ही होगा। इसलिए चार्ट में भी अब क्या होने वाला? रिफाइन होने जा रहा है। पहले जो चार्ट बनाते थे अभी उसको ही क्या कर रहे हैं? रिफाइन। फिर आगे चल के डबल रिफाइन, फिर एकदम संपूर्ण रिफाइन। कैसा होता है? तुम चाहते हो लेकिन संकल्प ही नहीं आ रहा। मुसीबत हो जाए क्या? अरे संकल्प कैसे करें, कितना मजा आएगा। क्या मुसीबत हो जाए? संकल्प कैसे करें? ऐसी अवस्था में टिके हो, आनंद छोड़ना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए संकल्प करना माना उस आनंद से नीचे आके फिर डायरेक्शन दी, अच्छा हाँ ऐसे ऐसे कर लो, फोटो यहाँ से, और फिर वहाँ हटेंगे। दादा आंखें कैसी हैं? चढ़ी हुई तो कोई डरी जाए। कैसे हैं? आनंद में। कैसी हैं? आनंदित है। चेहरा कैसे है? आनंदित है। परमानंद की तरफ बढ़े जा रहे हैं। ये है तुम्हारा भविष्य। इसको कहेंगे अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों के पार का सुख, वो है साइलेंस का सुख। तो ये कौन डिसाइड करता है कि यहाँ तक चार्ट आ गया? कौन डिसाइड करता है कि इसका चार्ट यहाँ तक आ गया, आप थोड़ी देर रुकी रहो, वो कुछ दिन के बाद यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। बोलो, सोचो कितने सुंदर तुम एक प्रकृति से बंधे हुए हो। नहीं नहीं बंधे हुए। जैसे कहते हैं 800 करोड़ आत्माएं कहाँ से बंधी हुई हैं? बंधी है नहीं बंधी, कहाँ से बंधी हैं? हाँ, ये जो ग्रह हैं, जो जितने भी इनकी दशाएं हैं, अपनी अपनी तरह की दशाएं हैं।
तो उससे हमारी बॉडी प्रभावित होती है, उससे मन बुद्धि प्रभावित होती है। अब तुमको इससे होना है डिटैच। और कोई अव्यक्त आत्माओं का ग्रुप तो है या नहीं है? नहीं है। उनके क्या ड्यूटी है? तुम्हारा उमंग उत्साह बढ़ाना, तुमको आगे बढ़ाना, जहां तुम रुके हो उससे आगे बढ़ाना। तो जो रुकना है हम उसको किस भाषा में बोलते हैं? हमारे हिसाब किताब, हमारे ब्रॉड ड्रामा में कोई हिसाब किताब है, इसलिए हम जैसे कि अभी थोड़ा सा रुके हैं, एक निश्चित स्टेज में रुके हैं, लेकिन वहां भी रुके रुके भी कैसे हो? छटपटा रहे हो। वो रुकना तुमको भा नहीं रहा है कि जल्दी से मेरे को छटपटाहट है आगे की स्टेज, क्योंकि बहुत इजी है तुम्हारे लिए, लेकिन बेवजह रुके हो। क्या तुम्हारे लिए कोई असंभव नहीं है? नेक्स्ट जो तुम्हारा टारगेट है उसको अचीव करना चुटकियों वाला है वो, लेकिन अभी जैसे कि रुका हुआ है तुम्हारा अपना हिसाब किताब, इसलिए कभी अलवेलेपन के रूप में, कभी आलस के रूप में, कभी ऐसे झुटके उटके रूप में, व्यर्थ के रूप में, ये भी सब क्या हैं? ये भी हिसाब किताब हैं। कुछ समय के लिए कभी कभी रुकना पड़ता है। जैसे ही वहां से छूटे क्या होगा? तो कहां से बंधे हैं? हैं जी? ड्रामा से बंधे हैं। ड्रामा कहाँ बंधा है? बाप ड्रामा से बंधा है या ड्रामा बाप से बंधा है? हैं जी? बाप ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ है। क्यों? जिम्मेवारी है किसकी? ड्रामा का परिवर्तन हुआ तो जो तुम्हारा बंधन है खलास। जैसे जैसे ड्रामा का परिवर्तन हो रहा है वैसे वैसे तुम्हारे ऑटोमेटिक बंधन कटने हैं, क्योंकि साथ साथ का तुम्हारा ड्रामा है, 800 करोड़ का नहीं है, 9 लाख का नहीं है, 16,000 भी नंबरवार हैं, लेकिन तुम्हारा साथ साथ का बंधन है। इसलिए कितने बड़े, इनको तो गिनती इनकी अजीब है। कल बोले 40 में पहले क्या आता है? 0। इनसे मिलो, मैंने इनकी भाषा देखो। 40 में पहले 4 आता है, 0 आती है, 0 आती है, आज ही मालूम पड़ा। तो ये कह रहे हैं पहले है सिफर फिर है 4। तो ये ड्रामा की गति है, ड्रामा अनुसार। जैसे जैसे तुम 20 में टिकते हो वैसे वैसे 20 से पहले 2, फिर 4, फिर 8, फिर कैसे तेजी से चलेगा कार्य। तो ये है ड्रामा की गति, ड्रामा के साथ साथ। हाँ जी। और बोला कि जो हर विशेषता में चांस लेते हैं वो चांसलर बन जाते हैं। हाँ जी, जो हर विशेषता में चांस लेते हैं, तुम्हारी विशेषता है उसको क्या करो? कार्य में लगाओ। बाबा कहते हैं जो तुम्हारी कोई भी विशेषता उसको यज्ञ में लगाओ, सेवा में लगाओ। तुम्हारी विशेषता को दूसरे फॉलो करें। विशेषता को कैसे लगाएं? दूसरे उसको फॉलो करें। जो भी तुम्हारी विशेषता, विशेषता तो अपने अपनी तरह की होती है, कोई अंतर्मुखी होते हैं, कोई हर्षित मूर्खों के होते हैं, कैसी कैसी अपनी तरह की विशेषता होती है। उसको क्या करो? यज्ञ के कार्य में लगाओ, और विशेषता बढ़ती जाएगी और दूसरे भी उस गुण को उठाते हैं। हाँ जी। ये कहते हैं ना ज्योतिष को कि वो एक विज्ञान है, तो जिन ग्रहों में या जिन उसमें किसी का जन्म होता है उसके अनुसार भी उसका स्वभाव संस्कार सब डिसाइड हो जाता है पहले से। ठीक है। तो वो ब्राह्मणों के ऊपर लागू होता है? बाबा ने कभी इनके ऊपर किसी भी मुरली में नहीं बोला है कि कोई ग्रह दशा का होता। हाँ, हमको मोटे रूप में बता दिया तुमको किसकी दशा में जीना है, बृहस्पति। वो हद में तो नहीं है, वो है बेहद की बात। हमको इसीलिए हम लोग ये इन बातों को नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य ही है धरती से डिटैच होना। जो फरिश्ता स्टेज में चले गए उनके ऊपर किसी ग्रह दशा का कोई प्रभाव नहीं होता। जो भी फरिश्ता स्वरूप स्टेज में चले गए, उड़ती कला में चले गए, अब धरनी की कोई भी आकर्षण किसी भी ग्रह दशा का प्रभाव नहीं हो सकता। हाँ, ये है जो नीचे स्टेज पे हैं, अभी डिटैच नहीं हुए हैं, तो वो प्रभावित हो सकते हैं। उसको कहते हैं अपने हिसाब किताब। ग्रह दशा ना क्या कह के मुरली में क्या कहते हैं, तुम्हारे अपने तरह के जो अनेक जन्मों के हिसाब किताब हैं वो सामने आते हैं। लेकिन जैसे जैसे तुम्हारे हिसाब किताब चुकतू होते जाते हैं, तुम डिटैच होते जाते हो, फिर
तो तुम्हारी जो समान स्टेज रोज की रोज जो एक समानता आ गई पुरुषार्थ में, वो कैसा, उसका मतलब ही सिद्ध क्या होता है उससे? पुरुषार्थ अगर तुम्हारा एक रस हो गया तो क्या सिद्ध हो रहा है? ना, तुम डिटैच हो गए। तो अब कोई ग्रह दशा ऐसी है ही नहीं जो तुम्हारे ऊपर प्रभाव डाल सके। इसलिए बाबा इन बातों को नहीं मानते, लेकिन है साइंटिफिक। इसलिए ये बातें किनके लिए हैं? जो तीव्र पुरुषार्थी नहीं है उनके लिए कह सकते हैं, लेकिन जो तीव्र पुरुषार्थी हैं उनके लिए ये बातें हैं ही नहीं। कोई ग्रह दशा नहीं है उनके लिए। बाप आया है सब ग्रह दशा से छुड़ाने के लिए, आप समान बनाने के लिए। एक तो हो गई ग्रह दशा, एक होता है कि जिस तारीख पे जन्मे होते हैं, हाँ इस जी, महीने में, हाँ उस जी, समय जो नक्षत्र होते हैं, हाँ जी, उस हिसाब से उसका स्वभाव संस्कार निर्धारित होता है। ठीक है कि इसमें ये क्रोध होगा, अभिमान हाँ जी, होगा, या लौकिक बात कर रहे हैं। हाँ, या वो भावुक होते हैं, ठीक है, तो वो उनकी डेट के हिसाब से होता है। ठीक है। लौकिक में जो आपके लौकिक जन्म होते हैं उसमें भी अपनी अपनी तरह की क्या होती है, ग्रह की दशाएं होती हैं। सभी ग्रह की दशाओं से छुड़ाने के लिए ये अव्यक्तवाणी है। तुम्हारी अपनी तरह का जो भी स्वभाव संस्कार है उससे मुक्ति के लिए क्या है, ये वाणियाँ क्या हैं? तुम्हारे अपने ही पिछले जन्म के जो हिसाब किताब है जब तुमने जन्म लिया है, लेकिन है आत्मा के। और तुम्हारा जन्म भी फिक्स था, उस वक्त जो भी ग्रह दशा थी तुम्हारा टाइम फिक्स था, उसी समय होना था, क्योंकि पिछले जो तुम्हारे हिसाब किताब वो तुम साथ में लेकर आए हो। इसलिए हमारे यहाँ जितने भी जिस तरह के भी तुम्हारे हिसाब किताब, इन सबको क्या करना है, खत्म करना है। कैसे, कौन सा जो मुख्य है तुम्हारा सब्जेक्ट है, किस स्वरूप में टिकना है? पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना है, बाप समान। वहाँ कोई हिसाब किताब नहीं है। इसलिए तो कहते हैं अनेक तरह के हिसाब किताब हैं, उन सबको मिटा के एक सा स्वभाव, एक से संस्कार, यथा राजा रानी तथा प्रजा, ऐसी एक छोटी सी दुनिया का नक्शा तैयार हो प्रैक्टिकल, तब कहेंगे बाप का कार्य हुआ। तो ये भिन्नता होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भिन्नताओं को मिटाना ये बड़ी बात है। हाँ जी, हो गया। ऑनलाइन तो नहीं है किसका कोई प्रश्न? है ना? हाँ जी, जी 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 जी। तो भाई साहब अभी कहा ना कि विशेषताओं को सेवा में लगाओ। हाँ जी, लेकिन नई दुनिया में हर चीज का भी मतलब हर विशेषता, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोर्स कराने की विशेषता किसी की हो तो पहले तो समझ में आता था उसको कैसे सेवा में लगाना है। आप कैसे सेवा में लगाओ? अरे अपने घर गृहस्थ में रह रहे हो, वहाँ अपनी तरह की माया है, जो आपकी क्वालिटी है उसको यूज करो ताकि आपका चार्ट डिस्टर्ब ना हो। आप घर गृहस्थ में रह रहे हैं, पहले अपना तो देखो। जहाँ आप रह रहे हो जो आप में विशेषता है उसको यूज करो। कैसे यूज करो? तो आपके चार्ट में कोई अंतर ना आए। तो कोई ना कोई सब में विशेषता तो होती है, उस विशेषता को सामने वाला भी उठाता है। अलौकिक परिवार में अपनी अपनी तरह की विशेषताएं होती हैं, ये भी एक परिवार का रूप है। हम लोग बाहर तो नहीं जाते हैं सेवाएं करने के लिए, लेकिन यहाँ तो संबंध संपर्क में आते हैं, यहाँ भी एक दो से गुण उठाया जाता है। जो आपकी विशेषता है, किसी की पालना की विशेषता होती है तो उसको गुण में लाओ। किसी की सहनशीलता की विशेषता होती है, उसको यूज़ करो। किसी में समाने की शक्ति होती है। अपनी तरह की जो भी तुम्हारी विशेषता है उस परिवार में उसको यूज़ करना, माना सेवा में लगाना। जैसे लौकिक में है आपको लौकिक में लगाना है, ऐसे अलौकिक परिवार में, हमारा अलौकिक परिवार है तो चाहे तो सेंटर्स हैं चाहे जोन हैं तो वहाँ उनको लगाना होता है सेवा में। हाँ जी, हाँ जी। और आज भाई साहब आया कि ब्राह्मण तो फरिश्ता तो देवता। हाँ तो जी। और फरिश्ता अर्थात सर्व का प्यारा स्वराज्य अधिकारी। तो देवता अर्थात फरिश्ता और देवता में डिफरेंस क्या है? फरिश्ता है पहले की स्टेज, जब तक आप डिटैच नहीं हुए हैं, नष्टोमोह नहीं बने हैं, तब तक आप फरिश्ता नहीं कहलाते। इसलिए फरिश्ता की बात आती है तो अव्यक्तवाणी में काफ़ी उसकी डिटेल बताते हैं।
तुम्हारा कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार, तुम्हारा जैसे जिनके भी कनेक्शन में आते हो, उन सब में रहते हुए लाइट रहना, हल्के रहना माना फरिश्ता। सार रूप में कहते हैं कि धरनी की आकर्षण से दूर, ये जो देह रूपी धरनी है, इससे डिटैच होना माना फरिश्ता। देवतावाद की स्टेज है, पहले फरिश्ता बन के परम धाम जाना है। बिना फरिश्ता बने आप निराकारी स्टेज में नहीं जा सकते। निराकारी स्टेज में नहीं गए तो फिर देवता प्रैक्टिकल देवता ही स्वरूप है, जो अपने शरीर को भी रिजिवनेट करे, अपने 5 तत्वों को भी सतो प्रधान बनाए, वो नहीं हो सकता। इसलिए सबसे पहले स्टेज है, अगर आप ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण अर्थात पवित्र बने हैं, तो आप में हल्कापन होना चाहिए। हल्कापन छोटी छोटी बातों में ही भारी हो जाते हैं तो पवित्रता की पावर तो है, लेकिन छोटी छोटी बातों में भी भारीपन आ जाता है, तो ये फरिश्ता नहीं है। किसी की कोई भी आकर्षण आपको खींच ना सके, ये फरिश्ते नहीं हैं। प्रभावित होना माना प्रजा। तो फरिश्ता अर्थात किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं होता। मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। तो उन्होंने फरिश्तों को कैसा दिखा दिया? हड्डी मांस रहित, एकदम हल्के। तो हल्की आत्मा की याद कैसी होगी? तो यहाँ फरिश्ता अर्थात वो ड्रिल करते हैं हम लोग बैठ के, वो बात अलग है। जैसे हम लोग हड्डी मांस रहित प्रैक्टिस करते हैं कि मैं एकदम लाइट स्वरूप हूँ, ये बात अलग। लेकिन ज्ञान स्वरूप अर्थात हल्का, कोई भी बात आपको प्रभावित नहीं कर रही है, तो उसको कहेंगे फरिश्ता। तो उसकी याद की स्टेज कितनी सुंदर होगी। तो निरंतर अब वो बीज रूप अवस्था में टिक रहा है, तो उसके बाद फिर वो क्या करेगा? अपने शरीर को रिजिवनेट करेगा। इसलिए पहले फरिश्ता सो देवता डायरेक्ट बोल दिया, लेकिन ये भी बोलते हैं फरिश्ता बनने के बाद कौन सी स्टेज आती है? निराकारी स्टेज। फरिश्ता बनने के बाद तुमको परम धाम जाना होता है, निराकारी निसंकल्प अवस्था में जाना होता है। फरिश्तों में फिर भी संकल्प हैं, लेकिन शुभ संकल्प हैं, अशुभ नहीं हैं। जो फरिश्ता स्टेज पकड़ते हैं उनके संकल्प कम है, लेकिन शुभ संकल्प हैं, अशुभ नहीं हैं। तो उसको कहेंगे फरिश्ता। उसके बाद वो संकल्प को त्याग करने के बाद एकदम निराकारी स्टेज। उसके बाद प्रैक्टिकल देवताई स्वरूप जिनकी पूजा होती है। हाँ जी, हाँ जी। और बाबा कहते हैं ना, मेरा बाबा दिल से कहा और बाबा हाजिर ना हो, ये हो नहीं सकता। हाँ जी। तो अभी इसको हम नई दुनिया में कैसे लें? एक होता है ज्ञान के आधार से, नॉलेज के आधार से। नॉलेज होती है तुम्हारे दिमाग तक, नॉलेज जानकारी के आधार से तुमने क्या बोला? मेरा बाबा। लेकिन एक दिल से बोला मेरा बाबा, मैं जो हूँ जैसा हूँ तुमने पहचाना है मेरा बाबा को, और किसी ने नहीं पहचाना। अब वो इतना दूर है, पता नहीं हमारी सुनता है नहीं सुनता है, तो किस आधार से निकलता है? ज्ञान के आधार से या दिल से निकलता है? जब तुमको बहुत दूर लगता है, थमला लगता है, तो निकलेगा ज्ञान के आधार से। जब तुमको थमला नहीं भासता और वो प्रॉमिस करता है, अगर दिल से निकलेगा तो बाबा हाजिर है, तो जो बहुत अंतर हो गया। फिर वो तुम्हारे लिए थमला नहीं है। जो भी तुम्हारा संकल्प है, हजीरा हजूर हाजिर हो जाता है, तुम्हारा संकल्प पूरा करता है। तो दिल से निकले मेरा बाबा, दिमाग से नहीं। हाँ जी, हाँ जी। और फिर बाबा कहते हैं खुदा दोस्त बनाओ, कोई भी बात आए बाबा आप संभालो, छोटे बच्चे बन जाओ, बड़े नहीं बनो। ठीक है। तो नई दुनिया में इसका एग्जाम्पल आप संभालो, बाबा संभालता ही नहीं है। आपने कई बार प्रयोग किया होगा कि बाबा इतनी बड़ी बात है आप संभालो, संभालता है? हर एक का ये अनुभव होगा। संभालता है? कभी संभालता है? तो पहली बार मालूम पड़ा। लेकिन हमने तो देखा है कोई बाप नहीं संभालता, लेकिन हिम्मत आ जाती है। जब निश्चय होते तो हिम्मत आ जाती है, तो हिम्मत आ जाती है तो उसकी मदद कह लो, बस ये कह सकते हैं कि भक्ति मार्ग मुर्दाबाद है। हाँ, तुम्हारे में हिम्मत आ जाती है तो जैसे कि संभल गया। तुमने बाप को पुकारा, खुदा दोस्त को पुकारा, तो तुम्हारे में हिम्मत आ गई कि भगवान मेरा साथी है। वो हिम्मत काम करती है और काम हो जाता है, करते तुम ही हो। लेकिन सच्चाई क्या है? तुम्हारा संबंध
जो तुम्हारा संबंध है ये सबसे बड़ी सच्चाई है। वो नहीं करता धरता, जहां लगता है वो कर रहा है, ये भक्ति मार्ग मुर्दाबाद, कल को नहीं होगा तो छोड़ देना उसको। कल होता था, आज क्यों नहीं हो रहा? तो ये भावना वाली बात नहीं है। प्रैक्टिकल क्या है, जब तुम्हारा सच्चा संबंध है तो तुम्हारे में दृढ़ता आ जाती है कि चिंता नहीं करें, मुझे करना ही है ये कार्य। और तुम कार्य के प्रति क्या हो जाते हो, निश्चय पूर्वक तुम निश्चित, माना तुम्हारा निश्चय भी है कि कार्य करना है, और फिर साथी तुम्हारा कौन है, भगवान, ये तुमको निश्चय है, वो कार्य हो जाता है। बाकी ये नहीं है कि खुदा दोस्त कोई तुम्हारे लिए आके कोई ऐसा चमत्कार दिखा जाता है। ये खेल किस बात का है, पूरा निश्चय का खेल है, तुम्हारे संबंध का खेल है। जो संबंध है तुम्हारे दिमाग से उपजे हुए तो नहीं है, ज्ञान के आधार से उपजे हुए तो नहीं है, दिल से है क्या संबंध? तो अगर दिल से है, स्नेह से है, तो साथ माना बस यही है कि प्रैक्टिकल करते तुम ही हो, वो नहीं। केवल उसके ऊपर छोड़ के बैठ जाना तो कभी होने वाला नहीं। आज अगर हो भी जाता है तो ये भी तुम्हारे हिसाब किताब समझो, लेकिन आगे नहीं होगा। इसलिए हमारा है कर्म योग। हमको क्या सिखाया जाता है, जो भी तुम्हारा फर्ज है, कर्म है, चाहे शरीर के प्रति हो, चाहे मित्र संबंधियों के प्रति हो, कर्म करना है। हर कर्म में सहयोगी कौन है, तुम्हारा बाप सहयोगी है, यह है निश्चय की बात। हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब, एक अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के बारे में क्वेश्चन, कि जैसे हमारे बाबा है वो, तो लोगों को जो दिख रहे हैं और उनके साथ का अनुभव भी वो लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन हम उनके बच्चे हैं, लेकिन हमारे सामने आने के लिए भाव खाते हैं कि तुम पहले अव्यक्त बनो, फिर मैं तुम्हारे सामने व्यक्त होऊंगा। तुमको मौत नहीं देनी है, आपको मौत नहीं देनी है। अगर आपको मृत्यु चाहिए तो आपको दिख जाएंगे, अगर आपको मृत्यु चाहिए तो आपकी भावना का फल मिल जाएगा, आपको साक्षात्कार हो जाएंगे। वो साक्षात्कार हैं, दिखते हैं, ऐसे नहीं कि आगे सामने खड़ा हो गए, फालतू बातें हैं, झूठ बोलते हैं। और जिनकी भावनाओं का फल मिलता है वो क्या है, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। और तुम्हारे लिए तो खास ऑफर है, कितनी सुंदर ऑफर है। ओम शांति, कैसे हैं आप? उठो, क्या ऑफर है आपके लिए? उठते से ही ऑफर, क्या ऑफर है आपके लिए? वो भक्ति मार्ग वाले हिरे हुए हैं साक्षात्कार का, उनको थोड़ी मालूम कि इनके जैसा भी कोई बन सकता है संसार में। वो तुमने संबंध जोड़ लिया, मेरा बाप है, तो कायदा क्या है, जैसा बाप वैसा बच्चा। सोचो, वैसा बन के मिलन मनाना, ये तुम्हारे लिए ऑफर है कि जब तक तुम व्यक्त हो, कोई साक्षात्कार की कल्पना मत करना, मैं थमलाई हूँ, ठोकरे मारते रहो। तुम धीरे धीरे क्या बनते जाओ, अव्यक्त बनते जाओ, तुम्हारे लिए धीरे धीरे मैं खुशबू देता जाऊंगा। हाँ, जितना तुम क्या बन रहे हो, अव्यक्त बन रहे हो, तो मेरी खुशबू की अनुभूति होगी तुमको। मैं थमला नहीं हूं तुम्हारे लिए, लेकिन ऐसे तुम कल्पना करो साक्षात्कार हो जाए तुम्हारी मृत्यु, क्योंकि साक्षात्कार माना मृत्यु, माना उसमें क्या समाया हुआ है, भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। इसलिए हमारे यहाँ टंट ढंट है ही नहीं भक्ति मार्ग के। हमको क्या सिखलाता है हमारा बाप, तुमको बाप समान बनना है, जैसा बाप है वैसा बनना। वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते, उन्हें करोड़ों फॉलोवर्स, कोई इनका परिवार भी होगा, ऐसे एलियन होंगे इस धरा पे। सोचो, जैसा वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम है, ऐसे कुछ बच्चे हैं भैया इस धरा में गुप्त हैं, वो ऐसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। कल्पना तो करके देखो। उस एक को मान्यता देना, करोड़ों मान्यता देंगे। अगर करोड़ों कोई बड़ी बात नहीं है, करोड़ों को साक्षात्कार हो वे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन करोड़ों में से एक भी ऐसी कल्पना नहीं कर सकता क्या ऐसा बना भी जा सकता है। सोचो उनका कुल कैसा होगा। उनके कुल के लिए है, उनको कहते हैं शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां, उनसे सृष्टि की शुरुआत होती है। इसलिए तुम्हारे लिए नहीं है फालतू बातें कि थोड़ा सा साक्षात्कार को करवा दो, कब से तरस रहे हैं, तो कह रहे हैं अगर साक्षात्कार करोगे तो मृत्यु समा जाएगी, फिर तुम हिर जाओगे, ऊपर से खुश होती रहोगी। हाँ, स्वतः ही हो जाए साक्षात कोई बड़ी बात नहीं, हमारे यहाँ वैल्यू ही नहीं देते। अरे उनको क्या साक्षात्कार होंगे जो नई दुनिया में होते हैं, वो आगे चल के होंगे, लेकिन वैल्यू नहीं देंगे। नई दुनिया में जितने साक्षात्कार होने वाले हैं उतने वो को तो झूठ बोलेंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते वो, क्योंकि प्योरिटी के पावर है कहाँ, नई दुनिया में है।
लेकिन हम वैल्यू भी नहीं देंगे। हाँ, अपने आप में आनंद ले रहे हैं, वो बात अलग, लेकिन ऐसा नहीं कि सुनाने तुले चारों तरफ ढिंढोरा पीट दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम्हारा लक्ष्य है इनके जैसा बनना, वो तुमको अपनी तरफ खींच रहे हैं, साक्षात्कार करवा रहे हैं, तुमको हो रहे हैं, बात अलग। तुम्हारी कोई जिज्ञासा नहीं है। तुम्हारी जिज्ञासा क्या है? बाप समान बनना, एक ही तुम्हारी जिज्ञासा है। फिर वो तुमको भले कैसे ही बहलाएं, वो बात अलग। हाँ जी जी भाई साहब, किसी ने हाथ उठाया है मेरे ख्याल से। आपके ख्याल से दिख तो नहीं रहा। चलो आप ही बोल लो, हाथ उठाने वाला कोई हो तो बोलो भाई। नहीं उठाया, आपको लगा। हाँ जी जी भाई साहब, खाली कमरा बहुत पहले भी बात हुई थी, फिर वापस बात हुई थी, और वापस आजकल आप बोल रहे हैं। खाली कमरा कब बोला? बोला था कल वल बोला हुआ। अच्छा, कभी मुख से क्या निकले तो पकड़ ही लेते हैं बात को। तब मैं ये ध्यान नहीं रहता रिकॉर्ड हो रहा है ना। तो खाली कमरा है तो कहाँ से पुरुषार्थ करो? अगर आपको भविष्य में खाली कमरा ही मिलना है तो फिर क्या पुरुषार्थ करो भाई? हैं? मना इतनी तपस्या आपने की, पूरा जीवन लगा दिया, मिला भी क्या? एक खाली कमरा। लेकिन इनको खाली ही दिखा, उसमें प्रकाश नहीं दिखा है जी। लाइट थी ना, हाँ, वो नहीं बोल रहे कि उसमें इतना सुंदर प्रकाश था, दुधिया प्रकाश है उसमें। फिर सीढ़ी भी है, खाली कहाँ है? उसमें सीढ़ी भी है। और सीढ़ी ऐसे नहीं तुम्हारे जैसे इसके 84 तुमको स्टेप बने हुए हैं। कितने स्टेप हैं उसमें? 3 एक स्टेप है, चौथा तो ऊपर ही है। 3 स्टेप तो कुछ भी नहीं है। 27, फिर 31, फिर 34। इनको खाली खाली दिख रहा है। अरे तो पूरा भरपूर है, खाली कहीं से भी नहीं है भाई। पहले था जब हम नॉलेजफुल नहीं थे, हैं? अभी तो धीरे धीरे नॉलेज बढ़ती जा रही है ना। हैं? कब तक था वो खाली? जब तुम जिज्ञासा थी, भक्ति मार्ग की प्राकांड तुमको जिज्ञासा थी, तब तक वो खाली था। तुमने अपनी तरह ही कल्पना कर रखी थी। 30 से 33 वर्ष, फिर 35 वर्ष, पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। तुम्हारी अपनी भक्ति मार्ग की कल्पना नहीं थी वो, है। इसलिए तुम्हारे अपने हमारी कल्पनाएं भक्ति मार्ग में कैसी होती है? असीम कल्पनाएं होती हैं। करना इतना नहीं होता जितनी बड़ी कल्पनाएं होती हैं हमारी। कल्पनाएं बहुत बड़ी, और फिर वो कल्पनाएं जब तुम्हारा प्रैक्टिकल रूप ना ले तब होता है अनिश्चय बुद्धि विनश्यते। लेकिन तुम भाग्यशाली हो कि तुमको विनाश को प्राप्त नहीं होने दिया। तुमको क्या दिखा दिया? प्रकाश से भरपूर कमरा। कोई समझ नहीं है तुमको ये है क्या लफड़ेबाजी। चलो कुछ तो दिखा, कुछ भी नहीं है तो कुछ तो है। अभी धीरे धीरे तुम समझदार बनते हो, सूक्ष्म बुद्धि बनते हो, फिर तुम उछल खाते हो। क्या उछल खाते हो? उछल जाते हो कि तुमको 14 वर्ष कैसे दिखते हैं, कल की बात सोचो। लिफ्ट कैसे दिखती है तुमको, कल की बात। जबकि 5000 दिन तो है ना, लेकिन तुमको कैसे दिखते हैं? जैसे कि कल की बात। जैसे ब्रह्मा बाबा को खूंटी पे दिखता था, ऐसे धीरे धीरे जब तुम सूक्ष्म बुद्धि बनते हो तो वो क्या है, वो सूक्ष्मता में तुम जाते हो और अपना भविष्य का साक्षात्कार करते हो। हाँ जी जी। और भाई साहब, एक बार आया था कि कारणों को कहो वेलकम और सेकंड में विदाई दे दो, इसका एग्जाम्पल कौन से स्टेज में होता है? कारणों को करो निवारण हो जाएं, ये वेलकम। क्या कारणों को क्या बोला? कारण को वेलकम करो, सेकंड में विदाई। हाँ अच्छा, माना बाबा इसको दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? तुम माया का आवाहन करो। है क्या करो? किस लिए? हाँ, जीत पाने के लिए। और कौन सी स्टेज में होते? कल भी किसने पूछा था ना, ये रोज रोज बाबा रट्टा लगाते हैं, रोज आप घुमा फिरा के अच्छा लगता है हमको जो बता देते हैं, लेकिन अगर शब्दों पे जाएंगे तो ऐसा लगता है बस आज काम हुआ ही पड़ा है। अगर अव्यक्त वाणी के शब्दों के ऊपर जाएंगे तो वो कल की भी गुंजाइश नहीं है कि कल भी नहीं आज। तो कल भी यही बताया था कि जब तुम उड़ते स्टेज पे जाते हो तो तुम्हारा अलवेलापन हो सकता है बस। अगर तुम चाहो तो चुटकी में खल्लास। तो उस स्टेज पे जाने के बाद तुमको इशारा देता है समाप्त, तुम्हारा समाप्त। फिर नहीं, कोई कारण ही नहीं बचा। हाँ जी, ये स्टेजेस की बात है। हाँ जी जी भाई साहब, सॉरी कल की
क्लास मिस हुई, इसलिए पता नहीं था। हाँ जी, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पूछो अभी। और 5 मिनट तो ऊपर हो गए। हाँ, कल के लिए रख लो। जैसे आप बोलो। हाँ हाँ जी, जी, हाँ, 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 ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।